हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है ना, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इससे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हम किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर एक चीज मैं आपको बताऊं और समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पाओगे कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ना, उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किए थे। वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस करे थे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स उन्होंने कंप्लीट किए, उनकी कॉपियां भी हमने देखी है, चेक करी है। कुछ बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं। देखिए, यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये है आपका रूल, नियम। और ये मैं डे 1 से बता रहा हूं, पहले दिन से। और हमारा मैथ्स का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 99% मैथ का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। देखिए, अगर आप किसी के भी साथ पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रूल्स फॉलो करने, और सभी के लिए हैं ये रूल्स। ऐसा नहीं कि कोई फॉलो करेगा, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, सभी के लिए रूल्स बराबर हैं। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले तो आपके पास में पढ़ो ना, नोटबुक और पेन के साथ बैठो, जो भी पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। क्लास के बीच में क्वेश्चन जो दिए गए ना उनको सॉल्व करो। डेली का होमवर्क डेली सॉल्व करना है। इसके अलावा वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। सिलेबस ट्रैकर शीट को फिल करना जरूरी है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। और ये रूल्स हैं, बेसिक्स। अगर आप इनको फॉलो करोगे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो कि मैंने बताया है कि आपकी जो नोटबुक है ना, उस नोटबुक के अंदर सिलेबस का लिखा होना जरूरी है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एरिया पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं कंप्लीटली। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर के अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आने लगती हैं। अब यहां पे क्या है ना, यहां पे दिया हुआ है रेशनल नंबर से हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी मैथ्स की, आपको पता होगा। और जब हमने रेशनल नंबर से पढ़ाना शुरू किया था, डे 1 से रूल्स रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस कराते टाइम पे मैं ये ध्यान देता हूं, जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, आप फील कर पाओगे कि जो सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये भी टॉपिक्स हमारे कंप्लीट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी जो टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद आएगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे, उनको हम कवर करेंगे। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है, कुछ छूट गया है, तो मिसलेनियस में हम कवर कर देंगे, भले उसमें अलग अलग पार्ट्स भी बनाने पड़े, तो आप उसको डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं उसके थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एरिया और पैरामीटर होता क्या? देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, मैं कहता हूं कि अपने साथ में नोटबुक और पेन आपके पास में जरूर होगा। देखिए, ये तो सर्कल है, आप सभी को पता है। सर्कल में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्कल में रेडियस क्या होता है, आप बोलोगे सर ये सर्कल का है ना रेडियस है, ये जो पार्ट है ना ये रेडियस है। अब मैं पूछूं कि सर्कल का डायमीटर क्या है, तो आप बोलोगे सर सर्कल का जो डायमीटर है ना ये सर्कल का डायमीटर है। मैं आपसे पूछूं कि सर्कल की कॉर्ड क्या है, तो ये सर्कल की कॉर्ड है। ये क्या है, जो येलो पार्ट दिख रहा है ये सेगमेंट है। ये जो पार्ट दिख रहा है वो आर्क है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, जो आउटर बाउंड्री दिख रही है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इसको हम टेजेंट कहते हैं।
नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमें बेसिकली दो चीजों पे फोकस करना है इस कंप्लीट टॉपिक्स के अंदर, दैट इज एरिया एंड पैरामीटर। ये दो चीजें हैं, एरिया और पैरामीटर, दो चीजें हैं जिस पे फोकस करना है। अब इस कंप्लीट क्वेश्चंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें एरिया और पैरामीटर पे फोकस करना है। इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो, फिर हम जो सर्कल का एरिया होता है, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम समझेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से समझना चाहते हो ना, तो ये सर्कल का रेडियस होता है जिसको हम आर से बताते हैं, ये डायमीटर होता है जिसको हम डी से बताते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये आउटर बाउंड्री सर्कमफ्रेंस कहलाती है, ये कॉर्ड है, ये जो है ना कॉर्ड है, ये आर्क है, इसको हम टेजेंट कहते हैं, ये आपका सेगमेंट है और ये आपका सेक्टर है। ये होते हैं सर्कल के पार्ट्स। इनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया है ना और कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, तो सर्कल के ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपकी आगे वाली क्लासेस में 9th में 10th में ये टॉपिक हैं। अगर एक बार कोई टॉपिक अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, चाहे वो सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं। बार बार उनको पढ़ना नहीं पड़ता कि टेजेंट क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, आर्क क्या होता है, इसके अलावा कॉर्ड क्या होती है, इसके अलावा सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये चीजें आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी रहती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि इनका फॉर्मूला भी होता है क्या? कुछ बिल्कुल होता है जी, फॉर्मूला भी होता है। अब फॉर्मूले को आप कैसे समझोगे उसको ध्यान से समझिए और कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए। जब भी हम बात करते हैं ना एरिया के बारे में, तो सर्कल का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है जो कलरफुल है, ये इसका एरिया कहलाएगा कंप्लीट। अब जैसे मान लो ये इसका क्या है, रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 3 और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 होती है या फिर 22/7 होती है, तो 22/7 रखा और साथ ही साथ रेडियस आपको 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 रख दिया, 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया बिकॉज रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ, पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं 3 × 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2826। ये इसका क्या होगा आंसर होने वाला है, 28.6 समथिंग आएगा। तो ये है आपका कंप्लीट एरिया। लेकिन जब आपसे पूछा जाए सर्कमफ्रेंस, जब हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं ना, तो जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ये होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस होता है आर इंटू 3, हो जाएगा 44/7 इंटू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ये इसका हो गया सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3.14 है, यहाँ भी ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले हैं और यही बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपको ये याद है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये याद है तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कंप्लीटली, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं। लेट्स आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये क्या होता है, इसको लिखिए अपनी कॉपी के अंदर कि जो सर्कल होता है ना, अ सर्कल इज डिफाइंड बाय इट्स डायमीटर और रेडियस। ये इसका डायमीटर, ये रेडियस, बार बार मैं चीजें बता रहा हूं। ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो ये इसका एरिया है। अब जो सर्कमफ्रेंस है, अगर सर्कमफ्रेंस को, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, इसको डिवाइड कर दे डायमीटर से, डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर। क्या होता है? 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर। अब ये देखिए आर से आर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई बचा। तो ये पाई की वैल्यू होती है, पाई को ऐसे हम बताते हैं। और पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा,
10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, उसमें हम रेशनल और इरेशनल पढ़ते हैं, तो वहां पे पाई की जो वैल्यू 3.14 हम रखते हैं, या फिर 22/7 भी रख सकते हैं। यूजुअली हम 3.14 ही रखते हैं। अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr या फिर पाई इंटू डी। डी का मतलब डायामीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 इंटू आर होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। इस तरीके से अगर हमें डायमीटर दिया रहता है और रेडियस हमें फाइंड आउट करना होता है तो डायमीटर का हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है, और अगर रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो डायमीटर आ जाता है। द एरिया इज फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज C इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है। एरिया जो है, एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो 2 पाई आर होता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कल के, आई होप कि आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो लिखे हुए हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं, बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। देखिए सिलेक्शन क्यों नहीं होता ना, कुछ कारण है उसके। आपके मार्क्स क्यों नहीं आते? जब डे 1 की क्लास जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डे 1 स्टार्ट करते हैं, हमने बोला अब टारगेट बैच शुरू करेंगे। अब इस टारगेट बैच में हुआ क्या कि जो पहली क्लास है उसको बहुत सारे लोगों ने देखा। धीरे धीरे जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास हमारी हुई, डे 1 की क्लास हुई, ठीक है, डे 1 में बहुत सारे लोग देखने आए, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, जो रूल्स हैं वो फॉलो किया। मैं कहता हूं लगातार आप 21 डेज तक कोई भी काम अगर आप करते हो, कोई भी काम करते हो, तो इसमें से वही बच्चा जीतता है जो लगातार चलता है, लगातार बार बार डिसिप्लिन के साथ। और यहीं पे गड़बड़ होती है। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, नोट डाउन करने के बाद फिर रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद अगर कोई डाउट है तो उन डाउट्स को क्लियर भी करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी मेंटलिटी बना लेते हो, आप किसी के साथ भी पढ़ो, देखिए आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, आपको जिसकी लैंग्वेज समझ आती है ना, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, आप उसके साथ पढ़ो। लेकिन जो मैं रूल्स बताता हूं, जो रेगुलेशंस बताता हूं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए, उनको आपको फॉलो करना ही चाहिए। जब आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं ना, देखिए मेंटोर भी आपके लिए तभी काम करेगी जब आप मेंटोर की बात मानोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में तो हैं लेकिन वो मेंटोर की बात नहीं मानते, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भले ही हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में नहीं है लेकिन क्लास में जो चीजें बताई जाती हैं, जो रूल्स बताए जाते हैं, उन रूल्स को खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होकर फॉलो करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होते हुए देखा है जो विदाउट मेंटोरशिप में वो खुद से ही सारी चीजें कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड जिनको कहा जाता है। जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डाउट भी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी के लिए हम मेंटोरशिप प्रोग्राम्स लाते हैं। और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आपको ट्रैक कराया जाता है। कैसे ट्रैक कराया जाता है? जैसे कि आपको एक मिल जाता है बोलने वाला, आपसे पूछने वाला, बस यही फर्क है मेंटोरशिप प्रोग्राम का। जैसे रेशनल नंबर के टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए, यस सर हमने कंप्लीट कर लिया। क्या आपने इसका रिवीजन किया? नहीं किया है सर। क्या आपने इस चैप्टर के टेस्ट दिए? हाँ सर टेस्ट हमने दे दिए हैं। तो टॉपिक वाइज आपकी ट्रैकिंग सीट्स की मदद से हम करते हैं, और एक आप उस एनवायरमेंट में रहते हो जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कहते हैं ना कि जब आपने देखा होगा मेट्रो का क्राउड देखा होगा मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, तो एकदम से भीड़ आती है, अगर आप जो दरवाजे पर रहते हैं ना वो उसको बाहर कर देती है। फिर अगर आप सब खड़े रहो दरवाजे के ठीक सामने, अंदर की भीड़ आपको अंदर की तरफ कर देती है, मतलब सराउंडिंग का फर्क पड़ता है। तो ये है कंप्लीटली आपको समझ आ चुका होगा, ये जो है कंप्लीट आप समझ पाओगे, सारी चीजों को देख पाओगे। ये टॉपिक ट्रैकिंग सीट्स हैं। इसमें हम कितने टॉपिक्स तक कंप्लीट कर चुके हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हमारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम कंप्लीट करते करते डिविजिबिलिटी भी, ट्रायंगल भी, पैरेलल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पैरामीटर के आज हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया है। और फिर हम इसके अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इसके कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिया हमने, क्वेश्चंस को कवर करेंगे। किसको कवर करने वाले हैं? क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं।
और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर मिसलेनियस, इसके बाद मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसमें ही हम जो और सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर करेंगे, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया है, इसके अलावा इंग्लिश है उसको हम कवर करेंगे। साइंस की क्लासेस सर ले रहे हैं आपकी, तो ऐसे करके आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस पूरे टॉपिक के, इस पूरे टारगेट बैच में बने रहना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, आप चैलेंजेस आपको पसंद हैं, तो ये आप इसमें जुड़ सकते हो हमारे साथ में इस नंबर पे कॉल करके। नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो भी आपको जुड़ना चाहिए इस सैनिक स्कूल बोर्ड एग्जाम्स के मेंटरशिप प्रोग्राम से। 1-to-1 मेंटोरिंग होती है, सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस, डे वाइज ट्रैकिंग, और ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। सो थैंक यू सो मच।